जाजरकोट जुनीचंद गौपालिका -2 की सृजना शाही के जन्म के एक हफ्ते से भी कम समय बाद गांव नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्य उनके घर पहुंचे। शाही के अनुसार कार्यवाहक चेयरपर्सन आचार्य, जो केवल गांव के नगरपालिका कार्यालय और गांव के औपचारिक कार्यों में उपस्थित थे, जब वे घर पहुंचे तो दंग रह गए और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उसने कहा कि गांव के नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष ने आकर नियमित रूप से अस्पताल जाने और बच्चे की देखभाल करने की बात कही। शाही ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं की जानकारी दी थी। शाही ने कहा, मैंने मुर्गियों को खरीदने के लिए 1500 रुपये, स्थानीय सरसों के तेल के लिए 500 रुपये और बच्चे के कपड़े के लिए 500 रुपये का भुगतान किया। शाही ने कहा कि सहायता उनके जैसे परिवार के लिए बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, मुझे बेटी को जन्म देने के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये मिले हैं। उनके जैसे गांव की नगरपालिका में स्वास्थ्य सुविधा की सुरक्षित डिलीवरी की दर कम होने के बाद कावा चेयरपर्सन आचार्य उप चेयरपर्सन के साथ प्रसूति कार्यक्रम आयोजित करके प्रसव की तलाश में घर घर जाते हैं। वह मातृत्व घर पहुंची और विभिन्न शीर्षकों के तहत 2,500 रुपये का भुगतान किया। भौगोलिक रूप से सुदूरवर्ती जुनचुंदे में और हर जगह परिवहन की सुविधा नहीं है। सुकेरी के साथ उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में न केवल लोगों से मुलाकात की, बल्कि जन जागरूकता भी फैलाई। अकेले इस उद्देश्य के लिए 1.47 मिलियन रुपए की राशि आवंटित की गई है और उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। डिलीवरी के बाद से आचार्य का मोबाइल फोन बजता रहा। ऐसा अनुमान है कि गांव की नगरपालिका में 400 गर्भवती महिलाएं हैं और सभी वार्डों में बैठक कार्यक्रम तेज कर दिया गया है। वार्ड नंबर 1 में 70, वार्ड नंबर 47 में और वार्ड गांव नगरपालिका में केवल 4 बर्थिंग सेंटर हैं। इसी तरह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 स्वास्थ्य पद, 1 उप स्वास्थ्य पद और 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। महिला स्वयंसेवकों के प्रोत्साहन के रूप में गांव की नगरपालिका ने गर्भवती और प्रसूति महिलाओं के घरों का दौरा करने और स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए एक अलग बजट की व्यवस्था की है। गौपालिका -11 की एक महिला स्वयंसेवक गौरीकला बेसनेट ने बताया कि महिला स्वयंसेवकों ने गर्भवती महिलाओं और प्रसूति महिलाओं के लिए उनके परिवारों की मदद से स्वास्थ्य संस्था की देखभाल की है, जिनमें स्वास्थ्य समस्याएं हैं। बेसनेट ने बताया कि स्वयंसेवकों की उपस्थिति में महीने में एक बार गांव में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। गांव की नगरपालिका उस घर को 10,000 रुपये प्रदान कर रही है, जहां बेटी का जन्म 2 करोड़ रुपये आवंटित करके किया गया था। कावा के अध्यक्ष आचार्य ने कहा कि वह उस घर को 10,000 रुपये दे रहे हैं, जहां उनकी बेटी का जन्म बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हुआ था। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सरविदल शाही ने बताया कि बेटियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लागू होने के साथ ही बेटी पैदा होते ही घृणा करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। गौपालिका -5 के पदम खड़का ने कहा कि स्थानीय लोगों का यह कहना गलत है कि जब राज्य अपनी बेटी का सम्मान करते हैं तो हम ऐसा रवैया क्यों दिखाते हैं। रासज जाजरकोट जुनूचांदे गांवपालिका 2 की सृजना शाही सुकरी भय को हफ्ता दिन नवोदय गांवपालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्य उनको घर देलोमा पुगे। गांवपालिका को कार्यालय र गांवमा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र भेटीने कार्यवाहक अध्यक्ष आचार्य घर में पुग्या संचो विसंचो सोतते परिवार का सबैलई संगे राखेर सुरक्षित सुकरी तथा नियमित गर्भ जांच का विषयमा चासो
चिंता लिदा दंत भएको शाहीले बताए, विस्पाला गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष आए सबै परिवारलाई सँगै राखेर नियमित अस्पताल जाने। बच्चाको स्याहार सुसारका विषयमा कुरा गरेको उनले बताइन्। सुकुरी भएको समयमा पर्ने समस्याका बारेमा श्रीमान तथा अन्य घर परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिएको समेत शाहीले बताइन्। सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर कुखुरा किनेर खानु भनी रु 1500, स्थानीय तोरीको तेलका लागि रु 500 र बच्चाको कपडा किन्नका लागि रु 500 दिनुभयो। शाहीले भने, आफ्नो जस्तो निम्न अवस्था भएका परिवारका लागि यो सहयोग असाध्य राम्रो भएको भन्दै शाहीले थपिन्। मैले छोरीको जन्म दिएकै कारण थप रु 10,000 समेत पाएकी छु। उनी जस्तै गाउँपालिकाभित्र सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा आए सुकुरी हुने दर कम भएपछि गाउँपालिकाले उपाध्यक्षसँग सुकुरी कार्यक्रम राखेर सुकुरी खोज्दै कावा अध्यक्ष आचार्य घर-घरमा पुगिरहन्छन्। उनी सुकेरीको घरमा पुगेर विभिन्न शीर्षकमा रहेको रु 2,500 दिँदै अर्को पटक सुकुरी भएमा स्वास्थ्य संस्थामा आए सुरक्षित सुकुरी हुनसमेत आग्रह गरिरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच नभएको जुन जान्दैमा सुकुरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमले जनतासँग भेटघाट मात्र नभई जनचेतना फैलाउने काम समेत भएको छ। यो शीर्षकमा मात्र रु 14,70,000 रकम विनियोजन गरी सोही अनुसारको काम भइरहेको छ। सुकुरी हुने बित्तिकै आचार्यको मोबाइलमा फोन आउने गरेको छ। गाउँपालिकाभरि जम्मा 400 सुकुरी महिला भएको आकलन गरी अहिले सबै वडा भेटघाटका कार्यक्रम तीव्र बनाएको छ। वडा नम्बर 1 मा 70, 2 मा 47 र 3 मा 36 सुकुरीसँग बढी छलफल भएको कावा अध्यक्ष आचार्यले बताए। गाउँपालिकाभरि 4 ठाउँमा मात्र बर्थिङ सेन्टर रहेका छन्। त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1, स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या 4, उपस्वास्थ्य चौकी 1 र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 11 वटा रहेका छन्। महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरूप गाउँपालिकाले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी गर्भवती तथा सुकेरीको घरमागे भेटघाट तथा स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका गर्भवती तथा सुकेरीका लागि महिला स्वयंसेविकाले नै घर परिवारको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था लिने गरेको गाउँपालिका -11 की महिला स्वयंसेविका गौरीकला बस्नेतले जानकारी दिए। प्रत्येक महीनामा एक पटक गाउँमा स्वयंसेविकाको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदै आएको बस्नेतले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले रु 20 लाख विनियोजन गरी छोरी जन्मिएको घरलाई रु 10,000 का दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। छोरी बचाओ छोरी पढाओ र छोरी बढाओ भन्ने कार्यक्रम गरी छोरी जन्मिएको घरमा रु 10,000 रकम दिँदै आएको कावा अध्यक्ष आचार्यले बताए। छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले जानकारी दिए। यो कार्यक्रम लागू भएसँगै छोरी जन्मिने बित्तिकै हेला गर्ने प्रवृत्ति हवाते घटेको समेत उनले बताए। राज्यले नै छोरीप्रति सम्मान गर्दा हामीले किन हेबाहा प्रवृत्ति देखाउने भन्दै स्थानीयवासी आफूहरूले गलत दृष्टिकोण राखेको गाउँपालिका 5 का पदम खड्काले बताए। रासस